नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर जांच एजेंसी ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, एक तरफ इस हिंसा को लेकर किया गया है जांच एजेंसी द्वारा बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए दे दिया है बड़ा झटका, क्योंकि अब यह हिंसा का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जांच एजेंसी इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और जांच में यह सामने आया है कि बांग्लादेशी आतंकी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में भड़काई है ये आगजनी और ये हिंसा भड़काई है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी सरकार की बढ़ने वाली है मुश्किलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस हिंसा से जुड़ी हुई 2 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। आपके लिए बता दें कि नए कानून यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा हो रही है, जिसमें ज्यादातर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे फिर वो मुर्शिदाबाद हो या फिर पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि एक तरफ महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है तो लोगों को मारा भी जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, जहाँ एक तरफ कानून व्यवस्था की एकदम धज्जियां उड़ चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। और इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। आपके लिए बता दें कि 2 याचिका लगाई गई हैं, जिनमें से एक जनहित याचिका है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा लगाई गई है। जनहित याचिका लगाने वाले वकील शेखर झा हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हिंसा के मामलों की जांच के लिए विशेष दल यानी कि एसआईटी का गठन होना चाहिए। और इसके अलावा एक और अन्य जो याचिका लगाई गई है वो विशाल तिवारी के द्वारा लगाई गई है, जिन्होंने ये मांग की है कि राज्य में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत पूर्व न्यायाधीश और अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाए, एक टीम का गठन करे जो कि इस पूरे मामले की जांच पर अपना फैसला सुनाए। देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हालातों को संभालने में असमर्थ रही हैं ममता बनर्जी, और साथ में ही पुलिस प्रशासन को लेकर भी उठे सवाल। पिछले ही दिनों बीएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का भी यहाँ तैनात कर दिया गया था, जिस पर टीएमसी के द्वारा कई बार सवाल उठाए गए। पर वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात करें कि पश्चिम बंगाल में बिगड़ते हालात ममता बनर्जी की सरकार पर भी काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखना अहम रहेगा कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार लोगों की जान माल की सुरक्षा के निर्देश नहीं दे रही है, और साथ ही जो आज लोगों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिलने चाहिए, जिसको राज्य सरकार भी मांगे। एक तरफ ये याचिका दर्ज हो चुकी है, वहीं ममता बनर्जी से भी सवाल पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस समय पर अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी सरकार पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। वहीं अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कि इस पूरे मुद्दे को बार बार पर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में उठा रही है, और वही उनके द्वारा कहना है कि पश्चिम बंगाल के हालात बांग्लादेश से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। और इस बात को फिर एक बार दोहराया गया है बीजेपी के नेता दिलीप घोष के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आज जो हालात हैं वो बांग्लादेश से भी बदतर हैं, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरा है। सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। बाहरी का हो कि अंदरूनी हो, पुलिस क्या कर रही, पकड़ के 2 को लाए ना, कौन बाहरी है। ये बार बार बोलना बाहरी है, बिहारी है,
ये नाटक क्यों है? अगर बांग्लादेश से आया तो बांग्लादेश के लोगों को पकड़ो, बिहार से आया तो झारखंड से आया तो उसको पकड़ो। पुलिस क्या कर रहा है? आरोप लगाना सरकार का काम नहीं है। निर्णय लेना और कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का काम है, वो नहीं करती है। अगर इनके लीडर बॉबी हाकिम बोलते हैं कि बाहर तो नहीं है बंगाली, बंगाल में ही है, वो खुश होंगे क्या? बंगाली बंगाल छोड़कर चले जाएं, या दुर्गा पूजा काली पूजा बंद हो जाए, नववर्ष बंद हो जाए, होली बंद हो जाए, वहाँ क्या खाली अजान नमाज चलेगा और ईद मुहर्रम चलेगा? बांग्लादेश बनाने चाह रहे हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। यही साजिश चल रही है, बंगाली को बंगाल से निकाल करके सो बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। आपका के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो 26 तारीख को कोलकाता में ब्रिगेड में होने जा रहा है और कल सीएम इमामों से मिलने जा रहे हैं। सीएम इमाम को मिलकर बोलते तुम चला, हम साथ में हैं। ईद के नमाज में वही बोली थी, वो उसी का नतीजा वो है। और वो चाह रहे हैं कि जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था 46 में 30,000 हिंदू को काटा गया था, उससे बड़ा हादसा होगा और आधा हिंदू भाग जाएंगे और जो रहेंगे वो चुनाव में भाग ले लेंगे, उनका ये राज चलेगा। अगर ऐसा होता है कि धीरे-धीरे बंगाल का जहाँ पे भी माइनॉरिटी एरिया है वहाँ पे ये अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये जानबूझकर कराया जा रहा है। जहाँ हिंदू कम संख्यक है वहाँ जानबूझ करके उत्तेजना फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगले 26 का जो चुनाव है उसको जीतने के लिए जहाँ हिंदू कमजोर है, कम संख्यक है, वहाँ कोई विरोधी वोटिंग करने ही नहीं जाएगा। ऐसे 100 सीट जीत जाएंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट रूल के तहत होना चाहिए? बिल्कुल, प्रेसिडेंट रूल में ही इलेक्शन होना चाहिए। इसको इलेक्शन कमीशन देखे, और नहीं तो यहाँ जो हिंदू है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। और ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं 213 सीट फिर जीतेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो 100 सीट खाली हो जाएगा, कोई वोटिंग करने नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जाए तो वो अपने बयानों पर कायम है। जिस तरीके से उन्होंने कई पहले भी कहा है कि मैं अपने राज्य में इस वक्फ कानून को लागू नहीं होने दूंगी, और इसी के बाद उनके नेताओं की बयानबाजी और उनकी बयानबाजियों के बाद ही पश्चिम बंगाल के इन तमाम जिलों पर दंगे भड़के हैं, जिस पर अब ममता बनर्जी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा है कि पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ही ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इसीलिए इन दंगाइया और हिंसा भड़काने वाले लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, पुलिस के ऊपर सवाल इसीलिए भी यहाँ खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी ने यहाँ पर केंद्रीय बल को तैनात करने की बात कही, और इससे पहले जब पहले दिन यहाँ पर दंगा भड़का इस कानून को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, तो सिर्फ जो हिंदू समाज के लोग हैं सिर्फ उनको मारा पीटा नहीं गया, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा नहीं गया, बल्कि इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी गई थी और उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। और इन्हीं पर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए बीजेपी के एक और नेता राहुल सिन्हा ने बड़ा हमला के बोलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के हालात जो हैं अब वो राष्ट्रपति शासन लगने की तरफ जा रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लग ही जाना चाहिए। सुनिए राहुल सिन्हा का ये बयान। देखिए, ये पूरा सरकार चाहती है दंगा हो, नहीं तो ममता बनर्जी ऐसे भड़काने वाली बात नहीं करते। ये जो आपका वक्फ बिल लेके सबसे ज्यादा भड़काने का काम ममता बनर्जी किया, और इसी का परिणाम आज सबको भुगत रहा है। देखिए, जो पवित्र ईद का जो नमाज का अनुष्ठान था, उस नमाज का अनुष्ठान में ममता बनर्जी पहुंच के पूरा कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का कोशिश किया। दंगा होगा। क्यों? कारण रामनवमी का दिन दंगा फैले। 2 साल पहले उन्होंने ऐसा ही दंगा होगा करके हावड़ा में दंगा कराया था। इस बार भी दंगा कराने का मंशा था उनका, लेकिन रामनवमी में दोनों पक्ष अच्छा रहा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। जब रामनवमी फेल किया तब उन्होंने वक्फ को हथियार कर लिया, और वक्फ को हथियार करके ये भड़काने का काम किया। और इसीलिए ऐसा सिचुएशन आज मुर्शिदाबाद में हुआ। जब जंगीपुर में पहला शुरुआत हुआ था, उस समय पुलिस भाग नहीं जाते, कड़ाई से उसको मुकाबला करते, तो आज ऐसा दुखद स्थिति नहीं होगा। और इसीलिए मैं समझता हूं जो दंगा फैलने का काम हो रहा है, ये बंगाल के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा, और ममता बनर्जी के लिए भी अभिशाप हो जाएगा। कारण दंगा फैलेगा,
कानून व्यवस्था ठप हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूर लागू करना पड़ेगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल जिस ओर जा रहा है वो राष्ट्रपति शासन का ओर ही जा रहा है। कोई बाहर ही नहीं है, ममता बनर्जी काफी है। अकेला ममता बनर्जी दंगा दंगा करके और मुसलमान लोगों को भड़का के इस दंगा कराया। बाहरी लोग कौन करेगा? बाहरी लोग करे तो सरकार क्या कर रहा है? सरकार आंख बंद करके बैठा है। एक बाहरी का नाम बोले, एक बाहरी का तथ्य प्रमाण दे। जब पुलिस मंत्री का कोई तथ्य प्रमाण नहीं है तो इस पुलिस मंत्री का पद में रहने का अधिकार ही नहीं है इसका। तो देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। खैर, मामला शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर एसआईटी का गठन करेगा या ना करेगा और क्या सवाल पूछे जाएंगे ममता बनर्जी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर ये जो याचिका आज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और हिंसाओं के खिलाफ डाली गई है और वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के द्वारा जो आतंकी बांग्लादेशी संगठनों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।